बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन की। दिल्ली का इलेक्शन बन गया लगता है, क्योंकि बीजेपी ने जो लिस्ट अभी चुनाव की जारी की, 29 उम्मीदवार 70 में से डिक्लेयर कर दिए हैं। जल्दी जल्दी आपको बड़े बड़े नाम में जो है वो एक बार फिर से बता देता हूं। परवेश वर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ नई दिल्ली की सीट से। इसके अलावा कालका जी की सीट से आतिशी के खिलाफ माफ कीजिएगा सर, रमेश भिधुड़ी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मनजिंदर सिरसा को चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा राजकुमार आनंद जो आए थे आम आदमी पार्टी से मंत्री, उनको टिकट दिया गया। कैलाश गहलोत को टिकट दिया गया जो अभी आए हैं बिजवासन की सीट से, जो अभी आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए हैं। सतीश उपाध्याय को टिकट दिया गया है। और आप कहेंगे मतलब इस लिस्ट में आपको सीरियस उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। अरविंदर लवली जो कांग्रेस से आए अभी भाजपा में, उनको भी इस बार टिकट दिया गया है। अब सवाल यही है कि अभी तक इस लड़ाई में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। मैं भी ये ब्रेक में यही पूछ रहा था अवधेश जी से कि क्या लगता है आपको क्या होगा चुनाव में। अब वो ब्रेक की बात तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जैसे रोज एक घोषणा की, महिलाओं के खाते में इतना रुपया, पुजारियों के खाते में इतना रुपया हम देंगे, ऑटो रिक्शा वालों को हम ये देंगे, रोज एक नया ऐलान वो करते थे। बीजेपी ने उसका काउंटर किया ये कह करके ये जो घोषणाएं करा रहे हैं सब हवाई घोषणाएं हैं। अगर वाकई देना चाहते हैं तो चुनाव जीतने के बाद की क्यों बात कर रहे हैं। अभी सरकार में हो भाई, 2 पैसा जो ट्रांसफर करना है अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है इस तरीके से, और उस पर एफआईआर वगैरह भी हो गई। तो ये लड़ाई चल रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी भी कूद गई। आपने देखा जो केजरीवाल जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित, उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैं एफआईआर कराऊंगा इनके ऊपर, मानहानि के दावे करूंगा मैं इनके ऊपर। इन्होंने ये लोगों से झूठ बोल रहे हैं। अभी तक लड़ाई यहां थी। कल नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल पारा गर्म कर दिया। केजरीवाल को सीधे टारगेट पर लेकर, ये कट्टर बेईमान लोग हैं, मैं चाहता तो अपने लिए शीश महल बना देता, लेकिन मैंने आपके लिए घर बनाया, ये अपने रहने के लिए महल बना रहे हैं। यमुना की सफाई नहीं की क्योंकि उससे वोट नहीं मिलते, तमाम तरीके की बातें। और आज इसमें अमित शाह जी ने भी आप कहिए कि हवन में अपना हिस्सा जो है वो डाल दिया है, आहुति डाल दी है। अमित शाह ने बाकायदा लिस्ट लेकर के गिनाया, बताओ अरविंद केजरीवाल इतने लाख के पर्दे क्यों लगाए, इतने लाख के टीवी क्यों लगाए, तुम्हारे घर में इतना महंगा पिलर क्यों लगा है, इतना महंगा कालीन क्यों लगा है। तो सुनिए, और जवाब कल केजरीवाल जी का आया था वो भी सुना रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी, आज अमित शाह क्या बोले और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया था। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने, किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए, किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए, किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए, किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई, किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए। दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं हैं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया, ऐसा भी कहीं हो सकता है? कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। आपदा वालों का स्वार्थ
आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं। आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। अभी तक तो बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। सब जनता तय तो जनता ही करेगी, लेकिन बीजेपी का प्रहार क्या है कि ये बेईमान लोग हैं, करप्ट लोग हैं। केजरीवाल आए थे राजनीति बदलने के लिए, राजनीति को और मैला कर दिया और गंदा कर दिया। अपने लिए इतना बड़ा महल बना लिया, अपने घर में इतना करोड़, अब वो जो अमित शाह बोले, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इतने करोड़ का वाटर प्लांट लगा दिया है और यहां नल से पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी जहां आता है नल में वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। टैंकर माफिया काम कर रहा है, यमुना की सफाई नहीं करते, सड़कें बनवाते नहीं, ये सारी बातें तो बेईमान है और काम नहीं करते। ये जो है हमला प्रहार जो है भारतीय जनता पार्टी का। जवाब आपने सुन लिया केजरीवाल जी का। कल उन्होंने शीश महल पर भी जवाब दे दिया था कि भाई इनको इतने घर बनाने थे, इतने बनाए, मतलब इतने लाख बनाने थे, ये 3-4 हजार घर बना करके उंगली कटा करके शहीद होने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का घर कितने में बन रहा है, कोई ये मुझे बता दे। प्रधानमंत्री आवास पर जितना खर्चा हो रहा है उसका कोई जवाब देगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कितने हजार करोड़ के हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, इसका जवाब कौन देगा। विजय जी, अभी तो ये राजनीतिक आरोप का सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि अब चुनाव का आगाज़ हुआ है। ये तो सही है कि मतलब वो एक ज़्यादा पैसा उसमें खर्च किया गया केजरीवाल साहब के घर में और अब उसमें तो ये भी जांच होनी है कि जो बिल बने हैं क्या वो बिल सही हैं, नहीं है, कुछ उनको कितना उसमें भी पैसा खाया गया हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, लेकिन वो पैसा तो जो जनता है उसका गया ही है ना ओवरऑल। तो उसको आप एक्सपेंडिचर के तौर पर देखें, वो तो अलग जांच का विषय होगा कि उसको किस तरह से किया गया है। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ? सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल साहब जब आए थे 2012-13 में राजनीति में, तब वो इससे उलट बात करते थे। वो सादगी की बात करते थे, वो छोटे घर की बात करते थे, वो छोटी गाड़ी की बात करते थे। आज वो उससे उलट एक मुख्यमंत्री आवास उन्होंने बनाया जिसमें इतना पैसा खर्च किया गया, गाड़ियाँ आई, काफिला हुआ, सब कुछ उनके साथ हुआ। ये भी सही है कि वो घर तो लेके नहीं जाएंगे, नए कोई मुख्यमंत्री होंगे, हो सकता है परवेश वर्मा जी आपने बताया स्ट्रांग कैंडिडेट है तो उनको वो घर मिल जाए। अभी भी वो कौन सा रह रहा है, अभी भी तो अभी नहीं रह रहे वो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तो घर अब किसी भी कोई मुख्यमंत्री रहेगा तो उसके पास चला जाएगा, मुद्दा वो नहीं है। और जैसे केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री के लिए जिक्र किया, तो जब केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं उसमें नहीं रहूंगा तो प्रधानमंत्री जी भी जब तक हैं तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो तो एक सरकारी आवास हुआ ना, उस पर कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, 467 करोड़ का उन्होंने बताया, तो उससे मसला नहीं है। मसला ये है सर क्या केजरीवाल को बेईमान साबित करने पे बीजेपी कामयाब होगी? यही सवाल, इस सवाल का जवाब तो आपको जब चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा कि केजरीवाल को क्या बेईमान साबित करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब की इमेज पे डेंट हुआ है, मगर मैं समझता हूं कि उतना डेंट नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं कि ये जो आप रोज भाषण दे रहे हैं या बात कर रहे हैं कि 45 करोड़ का शीश महल बनाया, उससे वो भ्रष्ट केजरीवाल साबित हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा उन्होंने इस्तीफा ही इसलिए दिया कि लोगों को लगने लगा था कि भाई केजरीवाल जी मौज में जीने के आदी हो गए। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, मुझे इसमें उड़ीसा विधानसभा चुनाव का परिणाम नजर आ रहा है। जैसे उड़ीसा में जो चुनाव परिणाम हुआ था, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव परिणाम हुए थे, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा था? आज भी उड़ीसा का कौन मुख्यमंत्री अगर कोई पूछेगा तो 2 बार सोचना पड़ता है, फिर मुख्यमंत्री का नाम लेना पड़ता है। तो उड़ीसा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 147 में से 78 सीटें जीत ली और लोकसभा की 21 में से 20 सीटें जीत ली, सिर्फ प्रधानमंत्री की अपील और प्रधानमंत्री के काम पे। वहां पर क्या भ्रष्टाचार किया था क्या नवीन पटनायक ने? उनसे ज्यादा ईमानदार राजनीति तो पूरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर उनका कार्यकाल बहुत लंबा भी हो गया था, 24 साल से थे ना वो, तो 10 साल से तो इनका भी हो गया अरविंद केजरीवाल का।
भारतीय जनता पार्टी का कोई जमीनी ग्राउंड होने के बाद भी जिस तरीके से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का परिवर्तन किया, मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी वैसा ही सत्ता परिवर्तन करने की जा रही है। और केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि आप 45 करोड़ रुपए शीश महल क्यों बनाया, मैं चाहता तो मैं अपने लिए बना देता। दिल्ली की जनता का 45 करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी कि आपको शीश महल बनाना पड़ा? कह रहे ना मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया घर, ये सरकारी घर है। आपके पास पहले से मकान था, वो पैसा आप कहीं और लगा देते। आपको ये बताना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर घर घर शराब बिकवाने की, हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? आपको ये बताना पड़ेगा कि आप यमुना सफाई के नाम पर आए थे और अब आप कहते हो कि यमुना सफाई के नाम से कह रहे हैं कि केजरीवाल जा रहे हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल जा रहे हैं। मुझे लग रहा है केजरीवाल की स्थिति बहुत बुरी है और जाना उनका लगभग तय है। बताइए सर। देखिए, इस बार का चुनाव जरा पहले के चुनाव से बिल्कुल गुणात्मक रूप से अंतर है। कल जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? पहला, दिल्ली में 1973 के बाद पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 नए परिसर बन रहे हैं। 73 में दक्षिण साउथ कैंपस बना था, उसके बाद कभी नहीं बना है। ये हमेशा ध्यान रखें। 1995 के बाद पहला कोई कॉलेज दिल्ली में बना है। न शीला दीक्षित ने बनाया, न उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बनाया। 20 डिग्री कॉलेज की इन्होंने घोषणाएं की थी बनाएंगे। जमीन आपके पास नहीं है, लेकिन क्या आप प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार के पास गए थे? मूल बात यह है, कोई प्रस्ताव नहीं गया था। तीसरी बात कि जमीन आपके पास नहीं, आपने कहा कि भैया इतने घर है देने में तो इनको 200 वर्ष लग जाएंगे। 4700 घर दिया है, 3000 घर करीब कालका जी के क्षेत्र में, 1700 ये दिया है। शीला दीक्षित के समय के 78,000 झुग्गी झोपड़ियों के घर बने पड़े हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी घोषणा कर दी कि ये घर मैं देने जा रहा हूं, तो अर्बन प्लान मिनिस्ट्री ने कहा कि ये घर आपका कैसे हुआ? और फिर ये दावे प्रतिदावों में वो फंसा हुआ है। और जिस दिन 78,000 घर, संदीप दीक्षित ने तो कहा ये घर जो कल मोदी जी ने डेडिकेट दिए हैं, समर्पित किए हैं, ये तो हमारी मां ने बनवाने शुरू किए थे। नहीं, देखिए इससे तो मैं सहमत नहीं हूं। तीसरी बात, उसका भी फर्क। तीसरी बात देखिए, ये सच है कि दिल्ली के वही सड़क और वही फ्लाईओवर चमक रहे हैं जो हाईवेज के नाम पर हाईवेज से जोड़ने के लिए बने हैं, या दिल्ली के अंदर हाईवेज निकाला गया है। आप जरा नजर दौड़ा लेंगे, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। दिल्ली में सड़कें ध्वस्त हैं, दिल्ली की हवा खत्म है, दिल्ली की पानी सड़ी हुई है, और दिल्ली के लोगों को 3 महीने आपको बिजली का बिल, पानी का बिल नहीं आएगा, लेकिन 3 महीने बाद इतने बिल आ जाएंगे जितने आप वर्षों में नहीं देते थे। जो आज कह रहे हैं ना कि गलत बिल माफ करेंगे, मैं स्वयं गलत बिल देने वाला व्यक्ति में से शामिल हूं। अनेक लोगों के बिल हमने जमा किए हैं। अब आते हैं, देखिए इस बार बीजेपी के पास अभी तक भ्रष्टाचार था, अब बहुत कुछ दिखाने के लिए है। और जहां तक रेसकोर्स रोड का सवाल है, देखिए जो कोई सर एक सेकंड मैं थोड़ा सा आपको रोकूं। इनको आप कह रहे हैं बीजेपी के पास दिखाने के लिए, केजरीवाल के पास देने के लिए है। वो पैसा बांट रहे हैं भाई। हाँ, वो भी बता सीधा। इस बार के चुनाव में देखिए केजरीवाल जी के आपने कहा है तो इसी पर आ जाते हैं। INDIA के बाकी घटकों से अलग केजरीवाल जी का जो एकदम एक दृष्टि है, नजर ना, वो दृष्टि देखी है कि आने वाले लंबे समय में हिंदुत्व इस देश की राजनीति का एक सशक्त और अस्थायी प्रवृत्ति बन चुकी है। 1-2 चुनाव में बीजेपी अगर आगे पीछे जाती है उससे कोई अर्थ नहीं बनता है। तो उन्होंने उन निकलते समय ही वंदे मातरम का नारा लगाया था। उस समय मैं आपके कार्यक्रम में था, और भारत माता की जय जेल से निकलते हुए नारा लगाया था। हम कहें कि INDIA में एक नए, इसीलिए पुजारियों को पुजारियों को भी पैसा दिया है। और मेरा अपना संदेह है कि इमामों की जो लड़ाई हो रही है वो ये दिखाने के लिए ही है कि हमने जो है इमामों को पैसे दिए नहीं है। पुजारियों का चूंकि भाजपा का एक बड़ा प्रकोष्ठ है उसमें। ठीक है सर, ठीक है। और वो काम कर रही है। अपना मुझे अभी तक का आप सस्पेंड बता दीजिए दिल्ली का, क्या लग रहा है? देखिए, कल जो प्रधानमंत्री ने बोला है और आज जिस प्रकार से कैंडिडेट आए हैं जी, उससे तो दिल्ली की लड़ाई बहुत सघन हो गई है। 3 दिन पहले आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि भाई बीजेपी लड़ाई में पीछे चल रही, कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का जो युद्ध का एक नीति होती है उसमें केजरीवाल आगे थे। लेकिन कल और आज में ये व्यापक अंतर आया, केजरीवाल को एक संदेश गया है। केजरीवाल को टक्कर इस बार जम के मिलने वाली है, और कांग्रेस भी खड़ी होती दिखाई दे रही है चुनाव में। तो यह अभी तक का चुनाव का जो आप कह सकते हैं हमारा आंकलन है।